हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलाइस एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलाइस एक्सपर्ट पर आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी कंसोर्शिया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, तो पहला इसमें हमारा आता है कंसोर्शिया ऑफ द एकेडमिक रिसर्च लाइब्रेरी इलिनॉस, ILLINOIS, इलिनॉइस। ठीक है, कार्ली वॉज फॉर्म्ड इन जुलाई 2005 to serve the consortium need of the academic and research library Illinois. There has been consortia existing in Illinois since 1980. कब से है ये? 1980 से। ठीक है फ्रेंड्स, period to the formation of the Carly, these there were some features. Illinois Cooperative Collection Management Program, found in 1986, provide state-wise collection studies and grants. क्या प्रोवाइड करता है? state-wise collection study और grants को। LINS डिजिटल एकेडमिक लाइब्रेरी फॉर्म्ड हुई थी 1999 में। ठीक है, टू प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग। Illinois लाइब्रेरी कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन 1980 का फॉर्म्ड हुई थी 1980 में, टू प्रोवाइडेड द शेयर्ड इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम ILLI.net ऑनलाइन, वेयर लेटर विच बिकम द iShares। क्या बन गई? iShares। आपको कॉन्क्रीट्स पे आते हैं, ये तो हमारा पहला हो गया। अब हम कॉन्क्रीट्स पे आते हैं। कॉन्क्रीट को कहते हैं कंसोर्शिया ऑन कोर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन ताइवान। कहाँ? TAIWAN, ताइवान। ओके, द कॉन्सर्ट वॉज एस्टैब्लिश इन 1990 to undertake the advantage of growing popularities of the web-based full-text document. It consists of members only from the university, colleges as well as research institute in Taiwan. In the year 2002, Concrete Consortium on Core Electronic Resources in Taiwan. In the year 2002, Concrete released 2022 International Database System, partially funded by the Ministry of Education and National Applied Research Laboratory का नेशनल अप्लाइड रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा। ऑब्जेक्ट क्या थे? इन्हेंस करना साइंस टेक पॉलिसी रिसर्च, इस्टेब्लिश करना नॉलेज बैंक को। मेजर थीम्स इंक्लूड करता है क्रिटिकल नेशनल इश्यूज़ को। ये इस्टेब्लिश करता है नेशनल इंटीग्रेशन इंफॉर्मेशन सर्विस मैकेनिज्म को। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है। इसके फीचर क्या है? फीचर्स ये है कि ये सपोर्ट करता है पॉलिसी डिसीजन मेकिंग को, फैसिलिटेट करता है सर्कुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इनोवेशन को। थर्ड पॉइंट है ये सस्टेन करता है एकेडमिक रिसर्च प्रोग्राम्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है सैनलिक, SANLIC, सैनलिक। इसमें है साउथ अफ्रीकन नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कंसोर्शियम। सैनलिक इज अ कंसोर्शियम फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च लाइब्रेरी इन साउथ अफ्रीका। कहाँ पे है ये? साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, इट वर्क्स विद द मिशन टू प्रोवाइड अ हाई क्वालिटी रिसर्च मटीरियल टू द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एट द कॉस्ट इफेक्टिव रेट। कैसे?
इफेक्टिव कॉस्ट के रेट पे उनको प्रोवाइड करना है. इट मिशन इज टू फैसिलिटेट on a non-profit basis affordable access to the scholarly electronic information in support of the learning teaching research activity of its member. क्या ये सपोर्ट करती है? देखो, एक तो नॉन प्रॉफिट और बेसिस पे काम कर रही है, दूसरा ये सपोर्ट कर रही है लर्निंग टीचिंग और रिसर्च एक्टिविटी उसके मेंबर्स की. ठीक है फ्रेंड्स, ऑफर करती है ई बुक्स को, ई जर्नल्स को, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज को पब्लिश करना रेगुलरली अपने न्यूज़लेटर को. सैनलिक जो है टॉक करता है इंफॉर्मेशन अबाउट इस क्लाइंटीज़ के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में और रिसोर्सेज के बारे में. तो ये हमारा सनलैक भी हो गया. अब हम अपने फोर्थ पॉइंट पर जाते हैं. हमारा फोर्थ पॉइंट है कंसोर्शिया ऑफ द यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी. तो कंसोर्शियम ऑफ द यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी इन यूके, यूनाइटेड किंगडम्स में है. ये सर्व करता है एक्टिविटी ऑफ द कंसोर्शिया ऑफ द यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी आर फंडेड बाय जिस्क के द्वारा. ओके, एंड कंसोर्शिया ऑफ द यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी हेल्प मेंबर इंस्टीट्यूट टू बिल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाइब्रिड रिसर्च लाइब्रेरी इन their institute with the aim of to help researcher all over the world. सारे वर्ल्ड में जितने रिसर्चर हैं उन सबकी हेल्प करना. पहला इसमें आता है जो सर्च करना, लोकेट करना और रिक्वेस्ट करना रिसोर्सेज की सारे काइंड के डिफरेंट फॉर्मेट में, जिसमें इजी और फ्रिक्वेंसी हो फ्रॉम देयर डेस्कटॉप से, उनके डेस्कटॉप से ही आ जाए. ठीक है, having access and having quick and easy access to an increasing amount of electronic resources, both born digital and digitalized. ठीक है फिर, अब इसमें थर्ड पॉइंट है having physical to the manuscripts archive print item that has not been digitalized and cannot be moved wherever they are held. Okay, and have the other printed item from outside their own institute delivered to them effectively. कैसे डिलीवर्ड हो? इफेक्टिवली डिलीवर्ड हो. सर्विस और प्रोजेक्ट क्या क्या है इसमें? ऑनलाइन डेटाबेसेस में पहला आता है हमारा बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है. कोपैक्स में आता है यूनियन कैटलॉग्स क्या है. आर्काइव हब में ये कोऑपरेटिव सर्विस देता है. ब्रिटेन इन प्रिंट में फंडेड किया जाता है बाय हेरिटेज के द्वारा. उसके बाद लॉटरी फंडिंग इसमें किसके द्वारा की जाती है? एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा. देखिए, प्रोजेक्ट और सर्विस जो इसके क्लैरिटी के साथ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. ठीक है, ऑनलाइन डेटाबेस में हमारा होता है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट. कोपैक्स एक तरीके का यूनियन कैटलॉग है. आर्काइव में हमारी कोलैबोरेटिव, ये क्या है? कोलैबोरेटिव सर्विसेज है. उसके बाद ब्रिटिशन प्रिंट क्या है? एक तरीके का हेरिटेज जो फंडेड किया जाता है बाय एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा. अब EIFL इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फॉर लाइब्रेरी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फॉर लाइब्रेरी एक तरीके का नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो बेस्ड है यूरोप पे. ठीक है, यूरोप पे प्रोवाइड करना एक्सेस टू नॉलेज थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क टू डेवलप countries in Africa, Asia, Europe, Latin America, starting with providing access to e-journals libraries in Central and Eastern Europe in 1999. It has springing enable access to knowledge for learning, teaching, research and sustainable development in 60 कंट्री. कितने? 60 कंट्री में. इसको क्या कहेंगे? EILF लाइसेंसिंग पहला प्रोग्राम से इसमें. दूसरा प्रोग्राम है EILFOA ओपन एक्सेस. तीसरा है EIFL EOSS फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरीज. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है
हमारा 5th पॉइंट। अब हम आते हैं 6th पॉइंट पे। ICOLC इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया। ICOLC refer to the International Coalition of Library Consortia. It is a consortium of consortia. First meet informally in 1997. कब हुआ था? 1997. It comprises over 200 library consortia across the world. Consortia represent thousands of the members library worldwide. The consortia serve primary higher education institute by facilitating discussion among the consortia issues on the issue of the common interest. अब ये क्या कह रहा है? इसमें 3 पॉइंट अगर हम लें तो पहला हम ले लेते हैं इसकी फुल फॉर्म। पहला हमने ली इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ द लाइब्रेरी कंसोर्शिया। दूसरा इसमें है कि ये कब आया था? 1997 में। तीसरा हमारा है कि ये कितने कंसोर्शिया को कंसिस्ट करता है? 200 लाइब्रेरी कंसोर्शिया अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। तो हमने 3 पॉइंट लिए। पहला पॉइंट अब ये सेकेंड टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, फिर थर्ड टाइम भी रिपीट करूँगी। इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ द लाइब्रेरी कंसोर्शिया, दूसरा 1997, थर्ड हमारा है ये 200 लाइब्रेरी कंसोर्शिया को कवर करता है वर्ल्ड वाइड। उसके बाद अब थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया, पहला पॉइंट 1997, दूसरा पॉइंट। तीसरा ये हो गया कि ये 2000 लाइब्रेरी कंसोर्शिया को कवर करता है। अब हम इसकी एक्टिविटीज़ पे आते हैं। इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? इट ऑल्सो मेंटेन्स लिस्ट वेब पेज फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर। ये पहला पॉइंट है। ये क्या करता है? लिस्ट सर्व को और वेब पेजेस को अपने मेंबर के बेनिफिट के लिए रखता है, ठीक है। उसके बाद द कोलेशंस मीट विद मेंबर ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर कम्युनिटी, प्रोवाइडिंग ए कन्फर्म फॉर देम टू डिस्कस देयर ऑफरिंग and to engage in a dialogue with the consortial leaders about the issue of the mutual concerns. अब ये क्या कह रहा है इसमें? कंसोर्शियम मीट करता है मेंबर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर कम्युनिटी की, और प्रोवाइड करता है फर्म्स को, ठीक है, फॉर देम की, ताकि वो डिस्कवर कर सकें अपना एक कंसोर्शियल लीडर को म्यूचुअल कंसर्न्स के बेसिस पे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इट कंडक्ट मीटिंग ट्वाइस a year, generally in March or April in North America, and September and October in Europe, to keep participating consortia informed about the new electronic information resources, pricing practices of electronic providers and vendors, and other issues of importance to director and governing board of consortia. अब ये क्या कह रहा है कि 2 साल में विद इन 1 ईयर में ये 2 बार मीटिंग को रखते हैं, जिसमें ये एक तो होती है अप्रैल या मार्च में, वो नॉर्थ अमेरिका में होती है, और यह सितंबर या अक्टूबर में वो हमारी यूरोप में होती है। इसमें पार्टिसिपेटिंग जो कंसोर्शिया आते हैं वो बताते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के बारे में, और प्रैक्टिस करके दिखाते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइडर और वेंचर्स जो होते हैं। और इससे क्या होता है? इम्पोर्टेंस बढ़ती है उस चीज़ की कि इनके सामने, डायरेक्टर्स के सामने और गवर्निंग बॉडी ऑफ कंसोर्शिया के सामने, कि ये हमारी लाइब्रेरी के लिए कंफर्टेबल रहेगा भी कि नहीं, आगे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट पा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको उसकी एक्टिविटीज़ के बारे बताए, और ये टॉपिक यहाँ हो गया है फिनिश। तो अभी मैं सम अप करने से पहले ये पॉइंट्स आपको दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है।
फिर हम आप ना एक चीज़ मुझे और भी जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उसके बारे में भी बतानी है। पहले मैं पॉइंट्स कवर करती हूँ कि हमने लाइब्रेरी कंसोर्शिया इंटरनेशनल में क्या पढ़ा। कार्ली का होता है कंसोर्शिया फॉर और एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी इन इलिनोइस, ILLINIAS इलिनियस। कॉन्करेंट का क्या है, कंसोर्शिया ऑन रिसोर्सेस फॉर कंसोर्शिया ऑन रिसोर्सेस इन कंसोर्शियम ऑन कोर रिसोर्सेज इन ताइवान। ठीक है फ्रेंड्स, कोर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज वही हो गया, यही है इन तालिबान। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट ये था। अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, सैनलिक मतलब होता है साउथ अफ्रीकन नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कंसोर्शिया। ठीक है फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीकन इंफॉर्मेशन सैनलिक है ना, साउथ अफ्रीकन नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कंसोर्शियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये है, थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ, साउथ अफ्रीकन नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कंसोर्शियम। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, इसको मैंने 3 टाइम रिपीट कर दिया है। अब हम फोर्थ पे आते हैं, यूरल है फोर्थ हमारा है कंसोर्शियम ऑफ द यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ है हमारा इसमें इफिल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फॉर लाइब्रेरी, इफिल। ओके, उसके बाद हमारा सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है, इसमें आता है इकोलिक में आता है इंटरनेशनल कंसोर्शिया ऑफ इंटरनेशनल कोलेशन फॉर लाइब्रेरी कंसोर्शिया। ठीक है, तो ये हमारे 6 हो गए। तो अब ये यहाँ पे समअप हो चुका है। अब हम इसको फिनिश करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, तो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इसी टॉपिक के, वो भी फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट डे।